अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। जी नाज़रीन, आज के रियल पाकिस्तानी वेरी नोन सिंगर, म्यूजिशियन, मीडिया स्कॉलर, क्लासिकल वोकलिस्ट और माशाल्लाह से इनकी म्यूज़िक के हवाले से कई दहाइयों से मैं समझती हूँ उनकी खिदमत है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट पाकिस्तान ने इन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी दिया जा चुका है। और ना सिर्फ ये बल्कि ये खुद भी टीचर भी हैं, जामशोरा यूनिवर्सिटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। इनका ताल्लुक म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा, बहुत पुराना इस तरह से भी है कि ये खुद रिसर्च भी करते हैं और बच्चों को सिखाते भी हैं। तो आज के हमारे रियल पाकिस्तानी वन एंड ओनली डॉक्टर जुल्फिकार अली कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। आइए उनसे बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। जी नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी डॉक्टर जुल्फिकार अली कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, लाजवाब, सुपर, बेहतरीन, जबरदस्त। और आपकी जो ये जो शर्ट का कलर है बेहद अच्छा लग रहा है। लेकिन इससे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, ऑल द वे आप हैदराबाद से ट्रैवलिंग करके आपने हमारे लिए, हमारे नाजरीन के लिए, हम सब के लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया आपका। पीटीवी के लिए हम कहीं से भी आ सकते हैं, पाकिस्तान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वेरी नाइस, थैंक यू सो वेरी मच। और आपने पीटीवी का जिक्र ही कर दिया, चले आगाज ही यहीं से करते हैं। आपने मुझे बताया था 1980 में आप बाकायदा पीटीवी आए थे। जी जी, मैं पहली दफ़ा घड़ियाल प्रोग्राम होता था जो यहाँ पर करते थे एजाज अलीम उकेली साहब, तो वो स्टूडेंट्स का प्रोग्राम था, तो उसमें मैं परफॉर्म करने के लिए पहली दफ़ा यहाँ पर आया था। अच्छा, क्योंकि डेफिनेटली डॉक्टर साहब अब मैं बात करना चाहूँगी रूह की ग़िज़ा की, क्योंकि मैं बात करना चाहूँगी म्यूज़िक की। और माशाल्लाह से म्यूज़िक के हवाले से जो आपकी माशाल्लाह से जो खिदमात हैं, और आप तो बहुत सारी चीज़ें मुझे सिखा रहे थे कि देखिए ये ख्याल होता है, ये होता है, तो डेफिनेटली जिसकी वजह से आपको प्राइड ऑफ पाकिस्तान भी दिया जा चुका है। तो मुझे ये बताएं कि जो रूह की ग़िज़ा है, किस तरह से आप इसके साथ कनेक्ट हुए, ये सिलसिला कैसे रहा? माशाल्लाह से आपकी जो फैमिली का मैं देखूँ तो उसका ताल्लुक ही म्यूज़िक से ही है। मेरे दादा उस्ताद बीबे खान साहब ऑल इंडिया रेडियो में सिंध से जाकर गाया करते थे, तो वो पहले पाकिस्तानी थे जो यहाँ से वहाँ पर गाने जाते थे, हैदराबाद सिंध से, और रहते थे वाढों के पिड़ में, और उनके कॉन्टेक्ट्स हमारे पास अभी तक मौजूद हैं, वो हमारे लिए प्रोफाइल है उनका। उनके बाद मेरे वालिद साहब उस्ताद नियाज़ हुसैन, वो मशहूर मौसीकार गुज़रे हैं रेडियो पाकिस्तान पर, उनका बहुत सारा काम है, हज़ारों धुनें उनकी। एक तो बहुत मशहूर है, जब से तुझे मुझे दीवाना बना रखा है, और ये सारा काम आबदा परवीन साहिबा के लिए उन्हीं का किया हुआ है। उनकी बड़ी कोशिशें और बड़ा काम है उनका। इसके अलावा बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनको उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। उनमें रजब अली साहब हैं, फिल्मी सिंगर, वहीद अली साहब हैं, और बड़े बड़े नाम हैं। उनके साथ साथ हम लोग भी उनके बेस्ट स्टूडेंट्स हैं, जिसमें हम 3 भाई हैं जो म्यूज़िक में हैं। एक जुल्फ़िकार अली हैं, एक दूसरे मियाँ नज़र हुसैन, और तीसरे हैं मियाँ हमारे मज़हर हुसैन भाई। तो मज़हर हुसैन तो मेरे साथ बाकायदा जोड़ी में भी गाते हैं क्लासिकल, और नज़र हुसैन साहब बहुत आला मौसीकार भी हैं और हारमोनियम प्लेयर भी हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी माशाल्लाह से यूनिक बात यह है कि मैंने कहा कि आपकी जो फैमिली है ऑलरेडी म्यूज़िक के साथ उनका बहुत पुराना गहरा ताल्लुक है, लेकिन अगर मैं आपकी बात करती हूँ, यू हैव डन पीएचडी, तो मुझे ये जानना है, बल्कि मेरे ख्याल से हमारे नाजरीन के जहन में भी ये सवाल आएगा कि आपने बाकायदा अपनी तालीम मुकम्मल की, और डेफिनेटली नाउ हम आपको डॉक्टर भी कह रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है? म्यूज़िक के लिए क्या तालीम बहुत ज़रूरी होती है? देखिए, शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, निहायत पढ़े लिखे आदमी हैं, इतने इंटेलेक्चुअल कि सीएसएस में उनके बगैर कोई आदमी पास करना चाहे तो उसको बगैर उनको समझे हुए नहीं कर सकता बात। तो उनको क्या ज़रूरत थी म्यूज़िक करने की, बुल्ला शाह को क्या ज़रूरत थी म्यूज़िक करने की। तो ये बड़े बड़े जो हमारे यहाँ सूफ़ी शोरा, सूफ़ी मुफ़क्किर पैदा हुए हैं, तो उन्होंने मौसीकी को अपने कम्युनिकेशन का एक टूल बना के पेश किया है। तो उन्होंने अपना जो कलाम है उन्होंने म्यूज़िक के ज़रिए लोगों तक पहुँचाया है। इसमें मौसीकी आपने वर्ड इस्तेमाल किया, इस पे आप ये भी नजर थोड़ा देखिए, सा डाल दें कि इसका मतलब क्या है? हमारे वहाँ 3 लफ्ज़ हैं, एक है संगीत, एक है म्यूज़िक, और एक है मूसीकी। मूसीकी जो है वो 3 लफ्ज़ों का मजमुआ है। मुँह कहते हैं बाल को, आपने सुना होगा मुँह मुबारक, और सी कहते हैं इस तरह सी पारा, यानी कि 30वां हिस्सा, सी कहते हैं 30वें को, और की कहते हैं बाकी हिस्से को। बाल का 30वां हिस्सा मोटाई में जो इनविजिबल हो उसको मौसीकी कहते हैं। इसकी बाकायदा डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन हमारे उर्दू में, फारसी में और अरबी में। तो इसका मकसद ये हुआ कि इन लोगों ने इतना मौसीकी को समझने की कोशिश की होगी बग़ैर मज़हब के हवाले से। मौसीकी को उन्होंने इनविजिबल से मुराद कि डिजिटलाइज,
तो इस वक्त मौसीकी जो डिजिटल दुनिया में आ गई है, ये आज से कई 100 साल पहले की डेफिनेशन है। तो इसका मकसद ये हुआ कि हमारे जो मुस्लिम मुफक्किर हैं उन्होंने मौसीकी को इनविजिबल उस वक्त ही करार दे दिया था कि ये नज़र नहीं आती और काम करती है हमारे एहसासात पर, हमारी सोच पर, हमारे मूड पर, हमारे काम करने पर, हमारे जो वतन की जो मोहब्बत को उजागर करने के लिए। और किसी बच्चा जो है ना, जब छोटा सा बच्चा जब लोरी देते हैं ना उसको, तो उसको आप कोई बात नहीं करते, समझता होता है और वो हंसता होता है। इसका मकसद ये हुआ कि जो म्यूज़िक जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, उसका लफ्ज़ से कोई वास्ता नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी शख्सियत की एक बात है म्यूज़िक के हवाले से, आप माशाल्लाह खुद भी म्यूज़िक में किसी चीज़ में आप कम नहीं है, कंपोजिशन की बात हो, गायकी की बात हो, हर चीज़ की बात हो। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है कि बाकायदा इसकी आप है ना उसकी उस पर बाकायदा एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जी हाँ, नई चीज़ों को तख्लीक किया है। फिर आप जैसे मुझे ख्याल के हवाले से बता जी रहे थे कि उसमें भी आपने एक नई ज़िंदगी दी है, वो जी। किस तरह से दी है? अब मैंने पाकिस्तान के हवाले से एक काम ये किया कि शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई का जो कलाम है उसको पहले उसको पंजाबी में किसी बंदे ने ट्रांसलेट किया हुआ है, इंडियन बंदे ने, वो पूरा रिसाला है। उसमें से हमने पंजाबी की एक वाई ली है शाह लतीफ़ की, उसको फिर हमने ख्याल के अंदाज में गाया है। गाने के बाद फिर ख्याल पंजाबी में भी गाया है, फिर ख्याल को हमने पंजाबी में उसका एक नया वर्जन है, उसको कहते हैं टप्पा, वो भी गाया है। तो वो पाकिस्तान में पहला काम है इस तरह का कि कोई बंदा एक नए ख्याल में, नए सुर में, नए राग में गाए, जो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ से इस्टेब्लिश हुआ हो, यहाँ की धरती से इवॉल्व हुआ हो। वो है सुर मूमल राणू, और वो 13वीं सदी में यहाँ से इस्टेब्लिश हुआ है, जब मूमल राणू में के लिए सुमरो ख़ानदान की यहाँ पर हुकूमत थी। तो आप थोड़ा सा ख्याल करें कि 13वीं सदी में मूमल राणू आता है और 15वीं सदी में तानसेन आता है। तो 200 साल पहले, तानसेन से भी पहले, यहाँ पर सिंध में म्यूज़िक जो है इस्टेब्लिश हो चुका था। इस धरती में अभी भी इतने सुर, इतने राग और इतने गाने, इतने गीत अभी इस मिट्टी में मौजूद हैं कि अगर इसको खोदा जाएगा, डिगिंग की जाएगी, तो बहुत कुछ निकल आएगा। अच्छा, आपकी एक और अच्छी बात है कि वक्त के तकाज़ों के मुताबिक आप चीज़ों में भी चेंजेस लाते हैं, चीज़ों में भी अपग्रेड चीज़ें म्यूज़िक के हवाले से की जाती है। जिस तरह से अब सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग चाहते हैं कि हर चीज़ मुख्तसर हो जाए, और आपने इसी एक चीज़ को, इसी चीज़ पे एक्सपेरिमेंट करते हुए मुख्तसर सी नज़म आपने जो है वो बाकायदा कंपोज की है, गाई है। तो मैं चाहूँगी कि आज इस शो की तवज्जो से हमारे व्यूअर्स के साथ वो शेयर करें। इस धरती पर सबसे कम आबादी वाला मुल्क मेरा दिल है, जिसकी कुल आबादी तुम हो, तुम हो, तुम हो। मज़ा आ गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह मैं अगर बात करूं क्रिएटिविटी की, माशाल्लाह से नए आइडियाज़ आते हैं, नई चीज़ें आती हैं, आप रिसर्च करते हैं, ये बड़ी बात होती है। आज तो लोगों को लगता है गिटार उठाया और म्यूज़िक स्टार्ट हो गया। लेकिन ये बताएं कि आप कितनी रिसर्च करते हैं बाकायदा, क्योंकि खुद टीचर भी हैं, बच्चों को सिखाते भी हैं, जामशोरा यूनिवर्सिटी में खुद भी आप बाकायदा खुद भी लेक्चर्स भी देते रहे, सिखाते भी रहे। अब आपके जो बच्चे हैं कहाँ कहाँ जा चुके हैं माशाल्लाह से पाकिस्तान? बस मैं बताता हूँ कि पूरी दुनिया में वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई म्यूज़िक का काम करते होते हैं। जब भी मैं कोई चीज़ पेश करता हूँ तो वो वहाँ से रिस्पॉन्स करते हैं। और मैंने 2008 में सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो में सिंधोलॉजी में पहली दफ़ा म्यूज़िक का बाकायदा इदारा कायम किया था, और मैं पहला पाकिस्तानी हूँ जिसने सिंध में म्यूज़िक का बाकायदा स्कूल कायम जो किया। प्रोग्राम्स आपने बच्चों के लिए जी, स्टार्ट जी, और हाँ। डिज़ाइन किए हैं। जी हाँ, जी हाँ। और उसके लिए 34 स्टूडेंट आए थे, जो उसमें से तकरीबन कोई समझ लें कि 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो बड़े बेहतरीन, कोई रिकॉर्डिस्ट बहुत अच्छा है, कोई कंपोज़र बहुत आला है, कोई एडवर्टाइजिंग बहुत अच्छी करता है, कोई गाता बहुत अच्छा है, कोई जो उसको जो अरेंज बहुत अच्छा कर लेता है, कोई प्रोड्यूस बहुत अच्छा कर लेता है। तो मैं सारे नाम तो मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन जिनके गाने मशहूर होते हैं तो वो आगे आ जाते हैं लोग। और हमारे यहाँ ये एक बड़ा अजीब कॉन्सेप्ट है कि लोग गाने वाले को समझते हैं यही सारा गाना गा रहा है। हालांकि मैं यहाँ लतीफ़ा सुना देता हूँ आपको कि अहमद फराज साहब की एक मशहूर गज़ल है, वो है
रंजिशी से ही दिल ही दुखाने के लिए। तो मेहदी हसन साहब के हवाले से ना उन्होंने, अहमद फराज ने कहा कि मुझे किसी जगह पर किसी ने कहा कि वो मेहदी हसन वाली गज़ल सुनाए आप। तो हालांकि वो उसके मुजिद हैं, वो उसके अपना उन्होंने पैदा की है, उन्होंने बनाई है, तो लोग जो है ना वो गाने वाले को उसका सारा मालिक समझते हैं। हालांकि उसमें सबसे पहला काम होता है उसमें सिलेक्शन का, जो प्रोड्यूसर करता है, फिर ऐसा ही। शायर का, फिर उसके बाद उसको जो पास करते हैं वो, उसके बाद उसकी धुन बनती है, धुन बनने के बाद उसमें म्यूजिशियन होते हैं, म्यूजिशियन बनने के बाद उसके बाद वो पास होती है और फिर उसको कोई सिंगर गाता है और वो मशहूर हो जाती है। जब मशहूर होती है तो फिर वो सिर्फ सिंगर के नाम से होती है कि उसका नाम। ऐसा ही है। तो मुझे बता, आपके मेंटोर कौन थे, किससे आपने ज्यादा सीखा मैंने है? अपने वालिद साहब से सीखा, मेरे उस्ताद भी वही हैं और मेरे वालिद साहब भी वही हैं, उस्ताद नियाज़ हुसैन। तो हम तीनों भाइयों ने वहीं से ही सारा सीखा। लेकिन मेरे चचा बहुत नामवर क्लासिकल सिंगर रहे हैं, उस्ताद मंजूर अली खान साहब। तो सिंध में मोस्टली जो जितने भी शागिर्द हैं वो उन्हीं के हैं। मुझे ये जानना है कि आप जो म्यूजिक है, क्योंकि डेफिनेटली आप जैसा मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता, आप हमें बहुत सारी जगहों पे हमें करेक्ट कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि मौजूदा म्यूजिक पे भी काम हो रहा है, कुछ अच्छे कर रहे हैं, कुछ अच्छे कानों को जो आवाज़ अच्छी लगती है वो कहते हैं यही अच्छा म्यूजिक है, ऐसा ही है? ऐसे ही। तो आप ओवरऑल अब आप क्या समझते हैं कि म्यूजिक के हवाले से अच्छा काम हो रहा है, अच्छी आवाज़ें आ रही हैं, लोग बाकायदा प्रोफेशनल लोग हैं इस मीडिया इंडस्ट्री में, म्यूजिक इंडस्ट्री में? हमारे यहाँ अब टेक्निकली बहुत लोग उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन उसका जो फिक्र है, म्यूज़िक की जो फिक्र है, जिस तरह लैंग्वेजेस की फिक्र होती है ना, कोई भी कॉन्सेप्ट होता है, उसके पीछे कोई ना कोई नज़रिया होता है। हमारे यहाँ कोई नज़रिया नहीं है कि उसको किस तरह से हमने आगे लेकर आना है। मतलब जैसे फ़र्ज़ करें कि हम ये सोचें कि पाकिस्तान में नात जो है उसको किस तरह से हमको आगे लाना चाहिए। पाकिस्तान में कव्वाली है तो उसको हम किस तरह, पाकिस्तान में एक चीज़ है जिसे काफ़ी कहते हैं, वो किस तरह से गाई जाए, उसमें कौन से लोग शामिल हो जाएं, तो कौन सी आवाज़ें शामिल हो जाएं तो हम उसको प्रोमोट कर सकते हैं। तो इस तरह से उसको इंटेलेक्चुअली नहीं देखा जाता, उसको वो फ़नी तौर पर या टेक्निकली देखा जा रहा है। उसके लिए इल्म का होना बड़ा ज़रूरी है। नहीं, वेरी नाइस। अच्छा, मुझे ये बताएं, अब ऐसे बच्चे, क्योंकि आपने कहा ना कि आप बाकायदा इसके लिए एजुकेशन की ज़रूरत होती है, एक्सपीरियंस तो होता ही है, लेकिन अब जो बच्चे इस तरफ आना चाहते हैं और जो सीखना चाहते हैं और समझते हैं, अच्छा इसमें कैसे वो बच्चे जो भी हैं, आई कॉल यूथ की बात हो रही है, अपने हिडन टैलेंट को कैसे पहचान सकते हैं कि भाई ये म्यूज़िक जो है इनमें अल्लाह ताला ने अता की, बिकॉज एवरीवन सेज कि ये तो खुदा की तरफ से वो एक गिफ्ट होता है। मेरा ख्याल है 99% जो बच्चे होते हैं, जिसमें लड़कियां और लड़के दोनों, वो उनमें म्यूज़िक होता है। हर आदमी में एक अजीब टैलेंट होता है जो दूसरे सागे भाई में नहीं होता। वो अल्लाह ताला का कमाल है ना कि, और वो जो एक बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है, टिम्बर कहते हैं उसको, और वो ये जर्मन लफ्ज़ है टिम्ब्रे। टिम्ब्रे से मुराद है कि आवाज़ की कलर ऑफ द साउंड, उसको टिम्बर कहते हैं, टिम्ब्रे। तो हर आदमी का आप फ़ोन सुनेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा ये मुझे फ़लाँ आदमी ने फ़ोन किया, ये टोन चेंज करके मुझे फ़ोन कर रहा है। तो अल्लाह ताला ने सबको अलग आवाज़ दी है, अल्लाह ताला ने सबको अलग सुर दिया है, अल्लाह ताला ने सबको उसकी आवाज़ का कलर दिया है, तो उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए। उसको कोई पढ़ा लिखा कंपोज़र, पढ़ा लिखा म्यूज़िकोलॉजिस्ट, पढ़ा लिखा जो वोकलिस्ट, वो उसको समझ सकता है कि मैं अगर इन दोनों कलर्स को आपस में मिलाऊंगा तो तीसरा कलर किस तरह से बनेगा। हमेशा दो कलर मिलते हैं ना तो तीसरा कलर बन जाता है। तो आप कलर्स की बात कर ही रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि मौसीकी के थ्रू तवस्सुत से आज कुछ और कलर्स हमारे स्टूडियो में आप बिखेर दें। मैं अभी आपको एक नज़्म सुना रहा हूँ, वो है सिंधी में और वो 1 मिनट की है। हुआ चे थी तथा चवल माण्हू, हुआ चे थी तथा चवल माण्हू, आऊं हुलते मरण लगो आया, आऊं मुर्की चवां सुथो प्यारी, सच पुछी
कूड़ था बकन माण्हू आऊं तो ते मरण लगो नाया आऊं तो ते जीअण लगो आया आऊं तो ते जीअण लगो आया। वाह, सब लोग कहते हैं कि तुम उस पर मर मिटे हो, तो कहता है क्या मैं वाकई हाँ मर जी, मिटे? तर्जुमा बता रहा हूँ। सब लोग कहते हैं कि तुम उस पर मर मिटे हो, तो वो कहता है कि सच पूछते हो तो मैं उस पर मर मिटा नहीं हूँ, नहीं मरा हूँ मैं तो। बाकी सब लोग बकवास कर रहे हैं, मैं तो उस पर उसकी वजह से मैंने जीना शुरू कर दिया है। वाह, क्या बात है, क्या बात है, बड़ी ये जबरदस्त इमदाद बात। हुसैनी साहब की नज्म है जो आजकल बहुत वायरल है, इसी कॉन्सेप्ट की वजह से, छोटे टाइम की वजह से। और ये मैं समझता हूँ इससे छोटी नज्म अभी तक कोई उर्दू में भी नहीं आई। अच्छा ये बताएं, आवाज को भी बरकरार रखना पड़ता है, इसको किस तरह से आप इसकी चीजों को ख्याल करते हैं? बहुत कोई ज़्यादा, कोई सुबह उठ के कोई बहुत स्पेसिफिक ज़्यादा। टाइम होता मैं है? बाकायदा योगा करता हूँ और बाकायदा जो मुझे खाना होता है वो खाता हूँ, ठंडा पानी नहीं पीता हूँ। आइसक्रीम तो और खाता ही नहीं होगा आप? मैं कुछ भी नहीं नहीं ऐसे? नहीं तो बड़ा ख्याल करना बहुत पड़ता है ज़्यादा। इसकी एक तरह से। ये अल्लाह ताला की एक मुझे वो समझो अमानत है ना, उसकी मुझे मिली है, सबको तो नहीं मिला हो, तो इसलिए मुझे ख्याल करना चाहिए इसका। अच्छा, और फिर नेमत है मेरे लिए। ये बात तो बेशक ऐसे ही है। अच्छा, एक और चीज़ ये कि तख्लीक की बात हो रही है, क्योंकि डेफिनेटली कोई नज़म की बात हो, कोई म्यूज़िक क्रिएट करने की बात हो, कंपोजिशन की बात हो, तो स्पेसिफिक कोई टाइम होता है, कोई सोच होती है, कोई वक्त होता है, माहौल होता है, कैसे होता है ये? मेरे लिए नहीं होता, सब लोग इस तरह कहते हैं। और मुझे अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा ये मेरे लिए एजाज़ है। और मेरे वालिद साहब भी इस तरह थे कि वो इस तरह शेर उनको दिया है और उन्होंने उसकी धुन बना दी। वो इतने बड़े मूसीकार थे, हैदराबाद रेडियो पाकिस्तान पर वो काम करते थे। तो ये मुझे ब्लड में आया है, ये मुझे खुद नहीं मालूम कि ये कैसे हो जाता है। और मैं एनालाइज करता हूँ म्यूज़िक को, ये एनालाइजेशन हमारे यहाँ नहीं होती, रिसर्च नहीं होती हमारे यहाँ, उसको परखा नहीं जाता उस लेवल पर। मैं आपको एक लाइन सुना रहा हूँ, बड़ी मशहूर है, रमज़ान शरीफ में मैंने रिकॉर्ड की थी और फिर उसको समझा था। वो सा 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 रे गा मा ग रे 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 सा। नेक माई नेक बाबू दे खुदा की राह में, ये फकीर इस तरह पढ़ते हैं। सा सा रे गा मा ग रे सा सा रे गा मा ग रे सा सा रे गा मा ग रे सा। नेक माई नेक बाबू दे खुदा की राह में। अब ये कॉपी कहाँ होता है? किस्सा-ए लाहौर तेरे शहसवारों को सलाम, ये कंपोजिशन है। तो मैं चीज़ों को इतना माइन्यूट लेवल पर देखता हूँ कि ये जो एक लाइन जा रही है ये क्या मकसद है इसका, ये कौन सा सुर है, किस काम में आ सकता है, किस काम में आ सकता है, इसकी यूटिलाइजेशन क्या हो सकती है म्यूज़िक में, और लोगों को किस तरह से पसंद आएगा। वेरी नाइस। अच्छा, क्योंकि आपने बात की रेडियो पाकिस्तान की, तो जरा पीटीवी के उन ड्रामों पे भी बात कर ली जाए जिसके आपने गाने जो है उसकी कुछ कॉम्पोजिशन आपने की, गायकी भी। एक तो ख्वाब रास्ते ड्रामा था जो समी बलोच साहब ने इस्लामाबाद से किया था, तकरीबन आज से 25-30-40 साल पहले की बात। तो उसका जो बैकग्राउंड म्यूज़िक था उसके लिए मैंने अपनी आवाज़ पेश की थी और वो बहुत पॉपुलर हुआ था उस ज़माने में। और बड़े बड़े अदाकार थे उसमें, ख़याम सरहदी साहब और ये, और वो इस्लामाबाद से टेलीकास्ट हुआ था। दूसरे दो मशहूर वो ड्रामे हैं, एक था मैडा साईं जो वक़ार अली साहब हमारे मशहूर मूसीकार हैं, सजाद अली साहब के छोटे भाई हैं, बिल्कुल ऐसे ही। उन्होंने दैट वाज सिंधी? जी हैं मैडा साई, क्योंकि आपने कहा दैट सिंधी वर्ड। वो ड्रामा जो है मैडा साईं सराइकी है, और जो एक ड्रामा है रुस्वा वो भी उर्दू में है। तो मैंने मल्टीपल लैंग्वेजेस में काम किया है, तो वो भी बहुत पॉपुलर हुए और वो मैंने उसके लिए गाया। इसके अलावा मैंने और भी बड़े मज़ेदार काम किए हुए। सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो का एक म्यूज़िक एंथम था जो मैंने कंपोज किया। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में मैंने म्यूज़िकोलॉजी किया, वहाँ के तमाम असातिज़ा ने बड़ी मेहरबानी की
और उसका जो उसका एंथम था नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर का, उसमें मैंने बाकायदा पार्टिसिपेट किया, और भी हमारे दूसरे साथी थे जिन्होंने उसको लीड किया बाकायदा। वेरी नाइस। नहीं माशाल्लाह, आप जो है जो काम कर रहे हैं, जो आपकी खिदमत है म्यूज़िक के हवाले से, मैं समझती हूँ म्यूज़िक बहुत सभी बहुत अच्छा करें, लेकिन उसकी डेप्थ में जाना, उसको समझना, उसको एक नई ज़िंदगी देना, अब ऐसे एक्सपेरिमेंट्स मुझे लगता है, ये जी मेरी जी अपनी सोच है कि कम ही हो रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि हमारे देखने वालों के लिए, अपने फैंस के लिए, और स्पेशली ऐसे बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो म्यूज़िक से लगाव रखते हैं, इस तरफ आना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं फ्री सिखाने के लिए तैयार हूँ, हैदराबाद में होता हूँ, और मुझे न तो इसकी ज़रूरत है कि मेरा नाम हो जाए और ना मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाए। मुझे अल्लाह ने नाम भी दिया हुआ है, पैसे भी मेरे पास इतने हैं कि मुझे कबीर दास का वो जुमला, बड़ा वो शेर याद है कि साईं इतना दीजियो जो कुड़म कुटम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। कि ए अल्लाह ताला, ए पालनहार, मुझे इतना दे कि मैं खा सकूं और कोई आए तो मैं उसको भी खिला सकूं। तो इतने पैसे हैं मेरे पास, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये काम करने के लिए तैयार हूँ। माशाल्लाह, नहीं थैंक यू सो वेरी मच। आप खुद भी माशाल्लाह पाकिस्तान की पहचान है, और नो डाउट ब्रेड एंड बटर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आपका दिल भी अल्लाह ताला ने उस तरह से बड़ा और वसी रखा है। थैंक यू। नहीं, थैंक यू सो वेरी मच आपके वक्त के लिए। स्पेशली फिर मैं कहूँगी हैदराबाद से आए, हमारे लिए हमें बेहद अच्छा लगा, और आज हमने इंटरव्यू तो किया लेकिन कुछ सीखा भी सही मायने में, बड़ी क्योंकि आपने बताया था कि नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे कहा जाता है, बहुत सारी करेक्शंस भी की, और डेफिनेटली इंसान जो है हमेशा लर्न ही कर रहा होता है। बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। नाज़रीन, ये थे हमारे रियल पाकिस्तानी डॉक्टर जुल्फ़िकार अली कुरैशी साहब। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, मुझे तो बेहद अच्छा लगा इनसे बात करके, और इन्होंने कहा कि मेरे दरवाजे रास्ते खुले हैं, आप जब चाहें उनसे रब्ता कर सकते हैं। ये वो लोग होते हैं जो बग़ैर किसी मतलब बग़ैर किसी ख़र्च के कुछ देना चाहते हैं, कुछ लोगों को सिखाना चाहते हैं, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए करना चाहते हैं। आप यकीन माने, अब मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बग़ैर कुछ ख़र्च के कोई अपना नहीं है कि कुछ अपना कोई फ़ायदा अगर आप करें, आप इसकी तरफ कोई अपना पहला कदम बढ़ाएं, आप यकीन माने अल्लाह ताला आपके लिए ऑटोमेटिकली बहुत आसानियां पैदा करता है, और हर चीज़ में, आपके रिस्क में, आपकी हर चीज़ में बरकत देता है। इसी बात के साथ अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे मोना खान को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।